नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। मैं हर वीडियो में हेल्थ की बात करता हूँ और उसके साथ में कोई और चैप्टर जैसे विजडम है, पॉवर्टी है, कोई भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है समाज के लिए। क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं, नॉलेज है, हम संतति बन जाते हैं, महान पुरुष बन जाते हैं, तो भी हमको समाज के साथ रहना है। कुछ समाज के बैड एलिमेंट हैं, गुट हैं, वो हमको हमला ना बोल दें, हमारी लाइफ को, फैमिली लाइफ को ख़राब ना कर दें। तो हमको अच्छे लोगों के साथ भी मिलकर चलना ज़रूरी है, अच्छे लोगों के साथ, और जो अच्छे नहीं उनको अच्छे बनाने की हम कोशिश करें। हालांकि हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति है, प्रकृति एडजस्ट करती है। जो व्यक्ति जैसे कर्म लेके आया है वो उसको भोगता है और भुगवाता है। हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे अच्छी औलाद हो, हमारे अच्छे बेटे हो, हमें सुख पहुंचाएं, पर ऐसा नहीं होता है। इवन दो बेटे हैं, एक जो अफसर बन जाता है, एक डकैत बन जाता है। पेरेंट्स ने तो इक्वल एजुकेशन दी है ना। जो फीस दी है पेरेंट्स ने दोनों को एक ही शैली में से फीस दी है, या चोरी करके दिया, धर्मात्मा दिए, फिर भी डिफरेंस हो जाता है। ये प्रीनेंटल कर्मास, पुनर्जन्म के कर्मास। हालांकि कोई व्यक्ति मानता है, कोई नहीं मानता है, चलो मैं भी तो खाली बोल ही सकता हूँ। आंखों से तो मैंने भी जो भी कुछ है वो आप एहसास करते हो, और इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। प्रीनेंटल होते हैं भाई, कोई आदमी चलो ज़्यादा इसमें जो चीज़ आउटरीच है उसको ज़्यादा क्यों हम उसको हाईलाइट करें। सबसे पहले हमारा मकसद है हेल्थ। हेल्थ को मेंटेन करना, रिटर्न इसको वापस लाना, रिवर्सिबिलिटी बहुत मुश्किल है। अब हेल्थ का वो देखिए जो जो क्योरेबल नहीं है, जो मेडिकल साइंस कह रही क्योर नहीं हो सकता है, पर उसमें सफलता मिल जाती है अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं। एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, सब कुछ, बट भाई ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड। जैसा मैं कहता हूं, सुई की नोक के बराबर भी किया हुआ कर्म आपको फेस करना पड़ेगा। आपको इस सिस्टम में चलना है, इस साइंस में चलना है, स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं इसको, आध्यात्मिक ज्ञान, इसमें चलना है तो यू हैव टू फॉलो दी ऑनेस्टी, ईमानदारी, अच्छे कर्म। ये इसका पहला लेसन है, पहला पॉइंट है। जी चाहे जब मिलूं आपसे, मनुष्य कह रहा है या उसकी आत्मा कहलवा रही है? जी चाहे जब मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं, रोक मुझे ये लेते हैं, और मेरे पाप कर्मी तुझसे प्रीत न करने देते हैं। जब चाहे तो मैं भगवान से मिल सकता हूं, डेली, डे टू डे। काम आया भगवान से बात कर ली, कम्युनियन विद गॉड, पर रोक मुझे ये लेते हैं। क्या रोक लेते हैं? मेरे पाप कर्म। यार इतनी खुल के बात हो रही है, साफ बात हो रही है, तो इसमें परेशानी क्या है? हमें कोई मेहनत करनी पड़ रही है, कहीं जाना पड़ रहा है, हमें गलत काम छोड़ने हैं। और हेल्थ के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम इज ए रामबाण। इवन दे कैन convert the body, metalize and dematerialize, however this is a very big science। उस पॉइंट तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, पर ये आपके जीवन में हेल्प करते हैं, बॉडी की बीमारी को निकालते हैं। और एक्सेल जो प्राणायाम है, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये तो डेली की डेली टॉक्सिन को बाहर निकालती है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, अगर आप डेली की डेली टॉक्सिन को निकालते हैं तो आपको जुकाम नहीं होगा, आपको वायरल नहीं होगा, फीवर बहुत कम। मैं डॉक्टरों के ऊपर तो नहीं हूं खैर मैं, पर इजीली। अब डॉक्टर तो कह रहे हैं थायराइड क्योरेबल नहीं है, पर हमने तो भाई कर लिया अपना, हमने तो कर लिया। हम तो कहेंगे भैया हमारे ठीक हो गया, ये क्योरेबल हो ना हो दूसरों की आई कांट से। बहुत सी चीजें हैं जो प्रकृति में है, बियॉन्ड द डॉक्टर्स, बियॉन्ड द डॉक्टर्स, वो ज्ञान बियॉन्ड द डॉक्टर्स। हमने तो कई जगह, हमने स्पिरिचुअल लाइफ में जहां पर संत लोग भाषण देते हैं, कई बार मैंने वहां डॉक्टरों को आते देखा है, न्यूरो हेड ऑफ द न्यूरो को आते देखा है। दे सरप्राइज, दे बिलीव देयर इज साइंस बियॉन्ड अस, देयर इज साइंस बियॉन्ड अस। वो नहीं थी, महाभारत में यूज हुई थी। तो इस तरह की साइंस को हमें याद रखना चाहिए, और हमें भाई 50% तो काम आपको जब ही सही हो जाते हैं जब आप सत्यता का रास्ता अपना लेते हैं, आप ऑनेस्टी का रास्ता अपना लेते हैं।
आप किसी ह्यूमन बीइंग को परेशान नहीं करते हैं, जीव जंतु को परेशान नहीं करते हैं। आपकी जर्नी 50-60% से ऊपर चली जाती है और बाकी आप उनका समाधान निकालिए, गरीबी उसका समाधान निकालिए, फालतू फालतू चीजें बन जाइए, पैसे कमाइए, गरीबी दूर हो जाएगी। कम खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा ही ज्यादा मेहनत कीजिए। वो फिर जब आप ऑनेस्टी और इंसानियत की तरफ बढ़ रहे हो तो वो सुप्रीम पावर विल लुक आफ्टर टू यू। अब तुम एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा तो ध्यान देता नहीं बाप का, एक बेटा ध्यान देता है, तो बाप को पता है मैं किसका क्या काम करूं, किसका काम ना करूं। सिमिलरली विद द God is watching us on every moment of the life, every point, everywhere. We are being looked after by God. We are being observed by the God. इतनी बड़ी साइंस यार। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो बड़ा अभाग्यशाली रहा कि मुझे बहुत लेट आवर्स में मिली, आफ्टर 50 years of age। और कितनी प्रसन्नता होती है। मैं दूसरों को कह रहा हूं भाई जो चीज मुझे मिली है तुम भी ले लो, एंड देयर इज नो चार्ज, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो मिली है जैसे फ्री में मिली है, गॉड ने दी है या गुरु जी ने दी है, आप ले लो फ्री में, कोई पैसे हैं इसके। मैं तो कभी नहीं, जो भी वेदर ये यूट्यूब चैनल पर है या पार्क में कहीं है, मैं तो कोई चार्ज नहीं लेता हूं। भगवान की कृपा से मुझे खाने दे रखा है, तो जरूरत होगी तो कमा लूंगा, अपने हाथ पैर दे रखे मेरे को, कुछ काम कर लूंगा। अभी मैं फिर आपको थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन करूंगा। मैं प्राणायाम करूंगा आज। थोड़ा मैं सिमुलेशन मेडिटेशन करूंगा इसी आसन में बैठे हुए, और बुजुर्ग लोग भी पालती मार नहीं बैठ पाते कैसे, तो वो इस तरह कर सकते हैं, आर्मलेस चेयर पर, बिना इस पर बिना आर्म के चेयर हो या तखत हो, कुछ भी हो, कुर्सी में जिसमें आर्म ना हो, आराम से कर सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, कैसे बैठिए आप। बट आपको जो कंसंट्रेशन है ब्रीथ पर रखना पड़ेगा, वाचिंग द ब्रीथ, वेदर इनहेल हो रही है एक्सहेल हो रही है, लेना कुछ नहीं है, ना कुछ बोलना है। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।